अब आ गई दीपावली। तो दीपावली पर मैया ने जब विविध प्रकार के बहु व्यंजन बनाए तो सुगंध पा करके भगवान दौड़ के आए, अरे मैया बड़ी सुगंध आ रही है, कहा बना रही है? मैया बोली बेटा दूर हट, अरे मेरे रसोई में मत घुस जाइयो, आज जय जय होगी तब काऊ कछु खावे पीवे को मिलेगो। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा से पूछ ले, मोह फुर्सत ना है। तो कन्हैया मुंह लटकाए नंद बाबा के पास आए, गोद में बैठ के बोले बाबा बोल बेटा। बोले बाबा आज कौन की पूजा है होएगी? मैया देख तो कितनी सारी मिठाइयां बना रही हैं पर चाक भी एक ना दे रही, अब आप बताओ। तो नंद बाबा समझावे लगे, देख कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्मभूतयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं वयः। कन्हैया बेटा प्रतिवर्ष हम देवतन के राजा इंद्र की पूजा किया करें। कन्हैया बोले किम फलम, पूजा से फल का मिलेगा? अरे बेटा इंद्र प्रसन्न होके पानी बरसाएंगे, पानी बरसेगा, हरी हरी घास उगेगी, गैया खाएंगी और खूब चकाचक दूध देंगी, इसलिए हर साल दिवाली दिवाली हम पूजा किया करें इंद्र की। कन्हैया बोले तो यदि पूजा ना होगी तो इंद्र पानी ना बरसाएंगे का? ले हाँ बेटा नाराज है गए तो इंद्र पानी ना देवो। कन्हैया बोले बाबा तो आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ना करें। तो जिन ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करी है इंद्र उन्हीं के खेतन में पानी बरसाएगा का? और बिना पूजा वारन के खाली रह जाएंगे। नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया बेटा तू है तो 900 छोरा, पर इतने टेढ़े मेढ़े प्रश्न करे मोते कि मैं तो तेरे प्रश्न को जवाब देते देते बाबरो है जाऊं। मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता ना है जो तो को अच्छी तरह पूरी बातें बता सकूं। अरे हमारे बाप दादा के जमाने से परंपरा चली आ रही है, सो हम निभाए रहे हैं, का होएगा का ना होएगा या झगड़े में मैं ना पड़ू। तू बता तेरे मन में क्या है? कन्हैया बोले बाबा मैंने साधु संतन को सत्संग की हो, महात्मा मोकू एक ही बात कहें, कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। काऊ न को सुख दुख करना, काऊ न को सुख दुख करना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व का निराता, कर्म प्रधान विश्व का निराता। जो जस करय सो तस फल चाहा, जो जस करहि सो तस फल चाहा, तस फल चाहा, तस फल चाहा। बाबा कोई काऊ न सुख दे न को काऊ को दुख दे, सब प्राणी अपने अपने कर्मन को फल भोगे। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर अच्छो फल देगो, बुरे कर्म किए हैं तो हमें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर है तो भंडारी जी की तरह समझो, भंडारे में भंडारी जी को जैसो सामान दे दोगे वैसो भोजन बना के भोजन भंडारी जी पवाई देंगे। सामग्री कछु मत दो और भंडारे में भंडारी से कहो कि हाँ भैया आज तो रबड़ी छनन दो, मालपुआ छनन दो। जब माल ना आए तो मालपुआ कैसे बनेंगे भाई? तो सामग्री के अनुसार ही भोजन बने, बिना सामान के भंडारी काय को भोजन बनाएगा। ऐसे ही आप जैसो कर्म करके ईश्वर को समर्पित करोगे बा आपके कर्म के अनुसार ही ईश्वर आपको फल देगा। अब पाप के कर्म आपने किए हैं तो ईश्वर बढ़िया सुख की मिठाई आपको कहां से खिलाएंगे?
मिर्च मसाला नमक तमाम आपने दे दिया और कहो भैया आप रबड़ी बना दो, तो इनसे रबड़ी बनेगी भला? चटपटा पदार्थ कुछ भी बनवा लो, क्योंकि सामग्री चटपटी है। आप दूध शक्कर आदि दो तो मिठाई बनेगी। तो ऐसे ही शुभ कर्म की मिठाई मिष्टान दोगे तो सुख का फल मिलेगा, और पाप कर्म की ये सामग्री होगी तो कष्ट का भी फल भोगना पड़ेगा। ईश्वर फल देता है हमारे कर्म के अनुसार। ऐसा कर्मयोग का निरूपण किया। नंद बाबा बोले बारे कन्हैया तू तो बहुत जोरदार बात करे, तो नेक हम अपने बूढ़े बुजुर्गों से परामर्श तो ले लें कि अब करें कहा करें। नंद बाबा ने मीटिंग बुलवाई, भैया ब्रजवासी या कन्हैया की बात सुनो। सबने सुनी, कन्हैया ने भाषण दिया, पर कछु बुजुर्ग खड़े हो गए। वाह नंद बाबा, हमारे बाप दादा की इतने पुरानी परंपरा को हम या छोरा की बातन में तोड़ देंगे? पुरानी परंपरा है ये, कोई आज की ना है। और कछु लोग बोले देखो भाई कन्हैया भी कोई साधारण ना है, ये जब से पैदा भयो या ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं, तो यदि या ने कही है तो या की बात पे विचार तो करना चाहिए। कछु कन्हैया के पक्ष में चले गए तो कछु विरोध में खड़े है गए, और बहस में ही पूरी दिवाली बीत गई, काऊ की पूजा ना हुई। दूसरे दिन नंद बाबा ने दोबारा फिर मीटिंग बुलवाई। देखो भाई ये बात बिल्कुल अच्छी ना है, अरे काऊ के तो निर्णय तो ले भैया, कछु की पूजा करो, चाहे देवराज की करो चाहे गिरिराज की करो, कछु की पूजा करो। कन्हैया का प्रस्ताव है कि देवराज की पूजा बहुत कर चुके, एक बार मेरे गिरिराज की पूजा करके देखो। जो हमारा प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन, हम ग्वाला हैं, गायों की वृद्धि करने वाले हमारे देवता गोवर्धन है। फायदा हो तो दोबारा करियो। अरे इतने सालन से इंद्र की पूजा करी, एक बार ना करोगे तो क्या है जाएगा? और एक बार मेरी पूजा कर, मेरे देवता की पूजा करवे से कुछ फायदा हो तो दोबारा करियो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी में, हम कोई बार बार की थोड़ी कह रहे, बस एक बार। सबरे ग्वाला बोले हम तो भैया या कन्हैया की बात मानेंगे। जब विभाग हुआ तो सबरे पक्ष अधिकांशतः कन्हैया के पक्ष में खड़े हो गए। दो चार गिने चुने विरोधी रहे, तो बोले भैया जो सब करेंगे सो ही हम कर लेंगे, चलो ठीक है करो। अंत में निर्णय हो गया गोवर्धन की पूजा होनी है। हाँ भैया कन्हैया तेरो देवता तेरे कहवे से पूज रहे हैं, तो अब ये बता पूजा कैसे होनी चाहिए? कन्हैया बोले सामग्री ज्यादा ना है, मेरे देवता को तो भोजन से ही प्रसन्नता मिले, चकाचक बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनन दो, मेरो देवता खाएबे से खुश है जाए। ऐसो देवता है? बोले हाँ। घर घर में कढ़ाई चढ़न लगी, बढ़िया बढ़िया मिठाई बनन लगी। ब्रजवासी विविध बहु व्यंजन बना बना करके कन्हैया के सामने ले आए। देख ले लाला कितनी सारी मिठाइयां, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, ले ले के चल पड़े सब ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। किंतु जैसी ब्रजवासी चल करके कन्हैया के साथ गोवर्धन की तलहटी पहुंचे, कहां है भैया तेरो देवता कन्हैया? भगवान बोले दिसे ना तुम्हें, 7 कोस की लंबी चौड़ी बैठे। अरे राम राम, इतनो बड़ो ये देवता, पूजा कैसे करेंगे? भगवान बोले हम आए तो हैं पुजारी, जैसे बताएं वैसे करो। हाँ तो बताओ पुजारी जी महाराज। भगवान बोले जाओ पहले पूरे देवता को अच्छी तरह स्नान कराओ। ठीक है महाराज। अब भर भर के जमुना जल बेचारे कलशन में लान लगे, चढ़ान लगे। अंत में थक करके सिर पकड़ के बैठ गए। क्या बात है कि भैया? बोले कन्हैया ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम में गड्ढ बड्ढ करके बैठा दिखे, नवा के बैठा जो। ये 7 कोस को इतना लंबा चौड़ो तेरो देवता, पूरे 1000 कलश पानी के पटक दिए या के सिर पर, जाके मूछो गीली ना भई। अब तक पूरे 5-7 दिन लग जाएंगे हमारे तो नवावे में ही। भगवान बोले तो इतने परेशान काय क्यों रहे हो? आंख बंद करके देवता से प्रार्थना करो तो मेरो देवता गंगा जी है, यही बुलाए ले। वो ऐसो देवता है? बोले हाँ। जैसी आंख बंद करके प्रार्थना करी, कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया, तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी बोले भैया ये देवता तो गजब कोई चमत्कारी है, जाने तो गंगा प्रकट कर दी।
हर हर गंगे भर भर के मटका चढ़ाने लगे। गंधा अक्षत पुष्पाणी समर्पयामी, कन्हैया कहते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। हाँ भैया अब भोग लगाओ। बहु व्यंजन सब परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो। कन्हैया बोले कोई जरूरत ना है पर्दा की, देवता मेरो चौरे में भोग लगाएगा। सबके सामने बोले हाँ, आंख बंद करके ध्यान करो। सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे। कन्हैया एक रूप में नंद के लाला बने खड़े रहे, तो दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर चार भुजा पसार के प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। जो शब्द सुना, नेत्र खोल के देखा, चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन, सबरे गदगद हो गए। भैया कन्हैया ये कौन? भगवान बोले यही है मेरे देवता, आ गए भोग लगावे। प्रेम से भोग लगाओ। अब तो आश्चर्य भरी आंखों से देखते ग्वाला उठा उठा के पकवान देते गए और गिरिराज बाबा घटाघट सब पाते गए। ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कन्हैया भैया गजब है गयो। अरे वाह, इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े है गए, पर दारिके ने आज तक सूरत ना दिखाई हमें। धन्य है ये तेरो देवता, एक जना में ही प्रकट है गयो और हमारे सामने हाथ पसार पसार के हमसे मांग मांग के खावे। ऐसो सीधो सरल सज्जन देवता हमने तो आज तक ना देखो ना सुनो भैया। मधुमंगल धीरे से कन्हैया के कान में बोला, कन्हैया एक बात कहूं? बोल। ये और बता दे, ये तेरो देवता कितने जना को भूखो बैठो है? हमारे ताई कछु बचेगो कि सब डकार जाएगो? कन्हैया बोले बाबरे पहले भोग तो लगा दे ठीक से, तब प्रसादी भी मेरो देवता सबन को देगो। मैया भी बोली कन्हैया बेटा एक बात पूछूं? हाँ मैया पूछ। लाला रे बड़ी देर से मैं यहाँ देवता को देख रही हूँ, मोको तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक सी लग रही है, ये क्या बात है? कन्हैया मुस्कुरा के बोले मैया री जा गैया को दूध नित्य मैं पियो करूं, बाई गैया को दूध या देवता को भी पिवायो करूं। सो एक ही गैया को दूध पीते पीते दोनों एक ही शकल के है गए। मैया बोली ओहो जे बात है, वही मैं सोच रही मेरे छोरा जैसो मोड़ो या के देवता को कैसे है गए। लाला देवता से पूछ ले, प्रसन्न तो है, पूजा में कोई कमी तो ना है? कन्हैया बोले मैया देवता मेरो बड़ो प्रसन्न है। मुकू बाने इशारे में कह दी कि पूजा तो पूरी ठीक ठाक है गई, पर मेरी 7 कोस की परिक्रमा तो लगाए ले। मेरो देवता 7 कोस की परिक्रमा से बहुत जल्दी प्रसन्न हुए। अच्छा लाला चलो चलो परिक्रमा लगाएंगे। अब तो कन्हैया आगे आगे, गोपी ग्वाला पीछे पीछे, प्रेम से नाचते कूदते झूमते भगवान के गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान के स्वरूप की परिक्रमा लगा रहे हैं।